बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इम्तिहानात का सिलसिला भी खैरियत से चल रहा होगा सबका। आज की जो वीडियो है ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो इम्तिहानात में शिरकत करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए आज की ये वीडियो जो है बहुत अहम है। पूरी तवज्जो से नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को देखना है शुरू से आखिर तक। आपको जो बातें इम्तिहानात के हवाले से बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी, आपने इनको पूरी तवज्जो से सुनना है और उनको अपने जहन में रखना है इम्तिहानात के दिनों में। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम इम्तिहान गाह के लिए जा रहे होते हैं या पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं, हमने एक साल पूरा उस बुक की तैयारी की है, उसको याद किया है, लेकिन हमें यूं फील हो रहा होता है, ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जैसे हमें कुछ भी नहीं आता। आपने अपने स्कूल में भी टेस्ट वगैरह दिए होंगे, तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हाफ बुक या फुल बुक के टेस्ट होते हैं तो हमें यूं लग रहा होता है कि जैसे हमें कुछ नहीं आता, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आता है तो वो क्वेश्चन जो हमारे सामने होते हैं पेपर के ऊपर, तो वो हमें उभर के हमारे माइंड में आ जाते हैं और बाकी सारी बुक जो है वो पीछे चली जाती है। तो फिर हमें यूं फील हो रहा होता है कि जैसे हमें ये क्वेश्चन भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपने पेपर की टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी। इजी होके जाना है। पेपर देने के लिए जब जाना है तो अपने माइंड को टेंशन से बिल्कुल पाक और साफ कर देना है, रिलैक्स माहौल में जाना है। तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाए तो आपने अपने जो सवालात हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको पढ़ना है। इससे पहले हम क्योंकि मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम काम जो जायज़ काम हैं उनमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना, दुरूद पाक पढ़ लेना, ये मामूल होता है। तो आप भी पढ़ लीजिए, इसमें कोई जो है वो मज़ायका नहीं है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिए, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। तो अल्लाह ताला से दिल ही दिल में दुआ मांगिए कि या अल्लाह मेरा ये जो पेपर है ये मेरे लिए अच्छा हो, आसान हो। तो उसके बाद अपने पेपर को पढ़िए और तसल्ली से उसके बाद अपने पेपर को स्टार्ट कीजिए। पहले आपको जो है एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे, एमसीक्यूज़ आपने हल करने हैं। हर पेपर के मुख्तलिफ होते हैं, किसी के 10 होते हैं, किसी में 12 होते हैं, किसी में 15 होते हैं, तो किसी में 19 होते हैं। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। उसके बाद जब आपने इंशाइया का हिस्सा शुरू करना है, मारूजी के हवाले से ये एक बात बताऊंगा कि आपने अपने दोनों हाथ जो है इनको इस्तेमाल करना है, क्योंकि मारूजी का पेपर अलग होगा और जो बबल फिल करनी है आपने, वो जो आपको आंसर बुक दी जाएगी उसके बैक साइड पे एमसीक्यूज बबल होगी, तो उसको आपने फिल करना है। तो नंबर के ऊपर आपकी उंगली होनी चाहिए कि आप इस वक्त 7वां नंबर कर रहे हैं, आप इस वक्त जो है वो 10वां कर रहे हैं, आप 5वां कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ बच्चे पहले 3 कर लेते हैं, फिर चौथा देखते हैं, यार ये तो मुझे नहीं आता, अच्छा मैं ये छोड़ देता हूँ, मैं ये 5वां कर लेता हूँ। तो जैसे ही वो 5वां करता है, उधर से वो 5वां होता है, लेकिन यहाँ बबल फिल वो चौथे का कर रहा होता है। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। इंतहाई रिलैक्स माहौल में सुकून से आपने पेपर करना है। उसके बाद जितने भी पेपर हैं तमाम में शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं आपके पास, मुख्तसर सवालात होते हैं, उर्दू है, इंग्लिश है, पाक स्टडी है, इस्लामियात है, कुरान है, तो तमाम में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ में तो कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तो इन जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं इनमें भी हैं। तो सबसे पहले आपने ऐसे सवालात करने हैं आंसर बुक के ऊपर जो कम वक्त में हो जाएं, सही हो जाएं। यानी आपको ये पता हो कि ये मेरा सवाल 10 मिनट में होगा और मैं पूरे इसमें 10 नंबर ले सकता हूं या ले सकती हूँ। तो ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है। इसके बाद आप अपनी तरतीब बना लेंगे कि अब मुझे ये क्वेश्चन करना है, ये करना है, ये करना है। यहां एक चीज जहन में रखिएगा कि आप जो सवाल शुरू करते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन है, वो लॉन्ग है, वो जो भी है, अगर उसके अज्जा हैं तो एक क्वेश्चन यानी सवाल नंबर 2 है, फर्ज किया उसके 7 जो है वो अज्जा हैं, 8 हैं उसके पार्ट्स। अब आपने उसको शुरू किया, अब ऐसा नहीं करना कि उसके 3 करके उसको छोड़ दो फिर दूसरा शुरू कर दो,
اس کے 2-3 کر کے اس کو چھوڑ دو، پھر تیسرا شروع کر دو، ایسا بالکل نہیں کرنا۔ جو بھی کویشچن آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اس کو پہلے کمپلیٹ کرنا ہے، یعنی جتنے کرنے ہیں، فرض کیا کہ آپ نے 8 آپ کو شارٹ کویشچن دیے گئے ہیں، اس میں سے آپ نے 5 کرنے، تو پہلے اس 5 کو کمپلیٹ کر لیں تسلی سے، اس کے بعد اگلے سوال کی طرف جائیں۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ اپنی ہیڈنگز جو ہے ان کو اچھے طریقے سے بنائیے گا۔ آرٹس کے پیپر میں خاص طور پہ اردو کا پیپر ہے، جیسے اسلامیات کا ہے اور اس کے ساتھ القرآن کا، یعنی جس میں اردو لکھی جائے گی، تو اس میں زیادہ احتیاط کرنی ہے آپ لوگوں نے۔ کیوں؟ کیونکہ انگلش کی غلطیاں تو اکثر نظر آتی نہیں ہیں، بہت کم نظر آتی ہیں، لیکن اردو کی غلطیاں سامنے نظر آ جاتی ہیں۔ تو یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو تسلی سے پیپر کرنا ہے، اپنی تیاری پہ توجہ دینی ہے۔ ان دنوں میں کوئی بھی جو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے آپ لوگوں نے، اور ہر چیز کا ایک مناسب استعمال کرنا ہے آپ نے۔ نیند مناسب لینی ہے، رات کے اول وقت میں سو جائیں نماز تراویح سے فراغت کے بعد، صبح سحری کے وقت اٹھیں، اس وقت ذہن فریش ہوتا ہے، بالکل سحری کریں اور اپنے پیپر کو جو ہے وہ اس کا سرسری سا جائزہ لے لیں تسلی سے۔ اب مشکل چیزوں کی طرف نہیں جانا آپ نے، یہ بھی پوائنٹ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا، صرف وہ چیزیں جو آسان ہیں، جو آپ کو پتہ ہے، ان کو دیکھ لیں، ذرا ان کا جائزہ لے لیں۔ مزید اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ کو مل سکے۔ تو انشاءاللہ مزید جو ہے وہ آپ کے جیسے پیپر شروع ہوں گے تو گیس کا بھی سلسلہ ہے، تو آپ کو آپ کی ہر سبجیکٹ کے جو گیس ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے، لیکن اس کے لیے لازمی طور پر آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔